शिव कुमार, मोहित सागर, राकेश कुमार, कैमरे वाले भैया क्लासरूम भी दिखाओ ना। रोहित जोशी, उनको भी पता होता है। तुम जो भी करना, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप को पकड़ में नहीं आ रहा है। सब पकड़ में आता, अनुभव सब वही करके गुजरते हैं। जब पहले दिन तुम बाल वाल एकदम स्टाइल से और आईब्रो फिटिंग और शर्ट, तो बाप बहुत गौर से देख रहा होता है कि अच्छा क्या है भाई, वो पापा वाइवा होगा आज, बाहर के टीचर आएंगे। अब हम क्लास 12th में थे तो हमारे साथ के लोग दिल्ली घूमने आए, घूम के लौट के गए, कहानी सुनाई दिल्ली की। यार वहां पे एक सी पिज्जा प्लेस है वहां पे, और शाम को खड़े हो जाओ तो लड़कियां हाथ पकड़ लेती हैं। बोले नहीं यार, हाँ। कोई टैक्स नहीं देना चाहता, देना ही नहीं चाहता, लेकिन टैक्स देने में एक फायदा है, आपको सुकून की नींद आती है। क्योंकि गवर्नमेंट से जब आप दुश्मनी लेते हो ना, तो सबसे पहले आपका आईटीआर चेक करती है कि दिखाओ 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 कितना टैक्स दे रहा है, कितना कमाता है साल में, 20 करोड़। टैक्स कितना आया, 35 लाख। 35 लाख, 20 करोड़ इसका खर्चा होता है पूरा। 6 लोग तो इसके परिवार में है, बहुत खर्चा करता होगा, साल में 2 करोड़ खर्चा करता होगा, 2.5 करोड़, 20 लाख रुपए महीने। तो 2.5 करोड़ अगर खर्चा किया और 20 करोड़ कमा रहा है, तो भी तो 17 करोड़ 50 लाख इसके पास बचा। तो 17 करोड़ 50 लाख का 30%, 5 करोड़ हुआ ना अप्रोक्सीमेटली। और टैक्स इसने कितना दिया, बोले नोटिस भेजो इसको, नोटिस भेजो, नोटिस भेजो। और कभी कभी तुम्हारा सीए तुम्हारे खिलाफ साजिश कर देगा, धीरे से अंदर जाके बता देगा कि साहब 6-7 करोड़ की रिकवरी कर लो साहब, आधा हमको दे देना, बहुत माल दबाया साहब। दुनिया में जिनके पास जितना पैसा है वो उतने गरीब हैं। ये बात तुम्हें जिस दिन पता चलेगी तुम बहुत हंसोगे। पैसा लाने का पोटेंशियल होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जब तुम्हें पैसे की जरूरत हो आ जाए, तुम्हारे पास ना रहे। तुम्हें कल 100 करोड़ की जरूरत है, तुमने फोन कर दिया, दादा जी भैया कल 100 करोड़ चाहिए, मिल जाएगा भैया। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होना चाहिए। एक तो पैसा कमाओ, फिर बैंक में रखो, फिर उसको खर्चा करो, फिर नजर रखो कोई लेक भाग ना जाए, कितना बवाल है। और चुपचाप तुम सो रहे हो, पैसा दूसरे के पास है, उसका हेडेक। इसलिए पैसे वाले जितने लोग हैं उनको डायबिटीज जरूर होती है, क्योंकि उन कभी शांति नहीं रहते। यहां से डायबिटीज मजदूरों को नहीं होती, होती ही नहीं, गजब बीमारी है। तो रेशियल बीमारी है, रेशियलिटी करती है, ये बायस्ड है। आंदोलन करना पड़ेगा इसके खिलाफ कि भगवान ये कैसा अन्याय है, जिसके पास पैसा है वो भुना हुआ चना खा रहा है, जिसके पास नहीं है वो 3 किलो चावल 2.5 किलो मटन डाल के पूरा घुमा के खा रहा है। क्या नेचर ने बैलेंस कर रखा है। तुम देखो मजदूरों को होती नहीं, हमने तो नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा होगा, होती नहीं। तो इन लोगों ने एक नियम बनाया, जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन, कि जो टैक्स देगा वो पार्लियामेंट में जाएगा। अब मिडिल क्लास वर्किंग क्लास टैक्स देगा नहीं,
तो पार्लियामेंट में जाएगा नहीं। ठीक, लेकिन कभी कभी आप कोई कानून बनाते हो, जैसे बीजेपी में एक कानून है कि जो भी 65 या 68 75 से जो ऊपर हो जाएगा वो एक्टिव राजनीति नहीं करेगा। अभी बना था रिसेंटली, अब कई और लोगों पे लागू होने जा रहा है। अब देखें क्या होता है। कभी कभी आप कानून बनाते हो वो आप ही के ऊपर लग जाता है। जैसे आप कानून बनाते हो कोई खाते वक्त मोबाइल नहीं देखेगा, पता लगा आप ही बैठ के देख रहे हो, बच्चों ने टोक दिया पापा। मैं कलेक्टर से मिलने गया था, मेरे को बोला ही नहीं। तुमने कभी ऑटो वाले को 5 मिनट टाइम दिया? नहीं दिया। बहुत सिंपल सी लाइफ है। मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था, क्यों? नमस्ते करना था, यहीं से कर ले नमस्ते। मिलने क्यों गया था? और जितना इस दुनिया में एक वर्ड है प्रोटोकॉल, बड़ा प्यारा वर्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दिया जाता है ऑरा बनाने के लिए, इसलिए चपरासी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, क्योंकि उसका कोई ऑरा ही नहीं बनाना। साहब के ऑफिस के बाहर चेयर रखी है, चेयर पे चपरासी बैठा हुआ है, ऐसे क्या नहीं बना रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है वो, साहब की सारी खबर है उसके पास। कितने बजे साहब बैडमिंटन खेलने आते हैं, क्या पसंद है साहब को, कितने बच्चे हैं, कैसे मिला जा सकता है। इसलिए चपरासियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। और साहब का अगर तोड़ दिया जाए तो ये जनता तुरंत तबाही मचा दे। बहुत जरूरी है। एक डीएम सोचो पूरे शहर को चलाता है, ऑरा। एक एसपी पूरे शहर को चलाता है, ऑरा। उतर गया सड़क पे, निकला बाहर, साहब नमस्ते साहब। जब 90% काम भय से होता है, इसलिए ऑरा क्रिएट किया जाता है। बहुत जरूरी है। अब हम क्लास 12th में थे तो हमारे साथ के लोग दिल्ली घूमने आए, घूम के लौट के गए, कहानी सुनाई दिल्ली की। यार वहां पे एक सी पिज्जा प्लेस है वहां पे, और शाम को खड़े हो जाओ तो लड़कियां हाथ पकड़ लेती हैं। बोले नहीं यार, हाँ। अब सबके मन में ये हुआ कि यार दिल्ली जाना है यार। अब कैसे जाना है? अब घर वाले ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो बोले साहब सेमिनार, एक पीएमटी पे सेमिनार हो रहा है। घर वालों ने कहा तू कब से पढ़ने लगा? नहीं नहीं अब पढ़ना है, अब बहुत अब सीरियस हो गए हैं, अब डॉक्टर बनना है। माता जी ने कहा कि कोई डॉक्टर तो तुम कहीं नहीं जाओगे। पिताजी को समझ में आ गया कि कोई कांड हो रहा है, तभी ये साले जा रहे हैं, जाने दो भैया, ये बदतमीज आदमी है। को बोले सेमिनार अटेंड कर, गो यू अटेंड सेमिनार, वेरी गुड। अरे बोले यार आदमी का दिल कभी बदल सकता, तुम भी जो है फालतू, जाओ जाओ सेमिनार करके आओ, पूरा सेमिनार अच्छे से करना। जी। हमको हमेशा लगता है कि हम अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे अब हमारे बच्चों को लगता है। तो मेरे बच्चे अब मुझे समझाते हैं पापा ऐसे नहीं, तो हमें लगता है अच्छा, पर हम भी जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप भी बनते रहे, उनको भी पता होता है। तुम जो भी करना, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप को पकड़ में नहीं आ रहा है, सब पकड़ में आता। अनुभव सब वही करके गुजरते हैं। जब पहले दिन तुम बाल वाल एकदम स्टाइल से और आईब्रो फिटिंग और शर्ट, तो बाप बहुत गौर से देख रहा होता है कि अच्छा क्या है भाई, वो पापा वाइवा होगा आज, बाहर के टीचर आएंगे वो दूसरे स्कूल के टीचर आ रहे हैं, तो स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि सब लोग नीट एंड क्लीन बन के आएंगे। अच्छा ले परफ्यूम लगा ले मेरा वाला, जा। हम गए दिल्ली, 2-3 दिन घूमे, सीपी में कोई मिला ही नहीं।
हम लौट कर आए, फिर लड़के ने पूछा क्या यार वो दिल्ली में मजा आया? मैंने कहा बहुत मजा आया, लेकिन तुम झूठ क्यों बोले यार कि वहां लड़कियां हाथ पकड़ लेती? तो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं तो खड़ा था, वो तो आके लिपट ही गई एकदम से। तो फिर और मुस्कुराया वो कि अच्छा। ऐसे लोगों को बोलते हैं एडवेंचरर्स। जो दूसरे जगह की कहानियां सुन के जाते हैं कि मुंबई में ऐसा होता है, और तुम भी सुनते होगे, हम भी सुनते थे, अब हम सुनाते हैं। यूरोप से आए तो गांव जरूर जाएंगे, तो गांव वाले पूछेंगे अच्छा भैया तो लंदन में सब सब भैया। और क्या क्यूरियस होके लोग सुनते हैं ऐसे हाथ वाथ रख के ऐसे। रात के टाइम, अब तो ठंडक शुरू हो गई ना, तो शाम के वक्त आग आग लगाई जाती बाहर, उपले वगैरह होते हैं, सब राउंड करके बैठते हैं, उसमें पोटैटोज डाल के रोस्ट किए जाते हैं। बड़ा मजा आता है गांव की लाइफ में। जिनके पास नहीं उनको क्या पता। फिर वहां कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता है। भैया एक बार हमको भी ले चलो। यार तुमको अंग्रेजी नहीं आती? नहीं, थोड़ा सा सीख लेंगे। डू, गो, वाई, लव, ये सब बोल लेंगे। अब नासा ने प्लूटो को प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकाल दिया। बोला प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो को क्या पता मैं तुमने रखा कि निकाल दिया। उसको क्या पता कि मिलियन लाइट ईयर्स दूर धरती पे बैठे लोगों ने मुझे प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया। मस्त है प्लूटो, वो सूरज के चक्कर काट रहा है जैसे पहले का। वो दुखी थोड़ा हो गया कि अब मैं नहीं काटूंगा सूरज के चक्कर, तुमने मुझे प्लैनेट क्यों नहीं मानते हो। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम पे इतना फर्क पड़ता है, इतना, बात बात पे फर्क पड़ता है तुम पे। और सोसाइटी यही चाहती है कि तुम पे बात बात पे फर्क पड़े। सोसाइटी सिर्फ तुम्हें उलझाना चाहती है, रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे। पर जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तब काम तुम्हें कोई नहीं आता। कोई अजनबी ही काम आता है जो ना तुम्हारी जाति का होता है और ना तुम्हारी रिलीजन का होता है। जब मैं फंसा जिंदगी में तो मुझे 3-4 ऐसे लोगों ने मदद की जिनका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं था। उसमें एक जितेंद्र सिंह लड़का था अहमदाबाद का, उसका पैसा आज तक मैंने नहीं दिया। मेरे घर में एक शादी थी और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ट्रेन पकड़ के घर पहुंच जाऊं अहमदाबाद से। तो एयरफोर्स में था वो, मुझे पता था ये जॉब करता है एयरफोर्स में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने कहा अरे सर बिल्कुल, बोलो कितना चाहिए। मैंने कहा यार 20-20 हजार रुपए चाहिए, ला के दे दिया। और आज तक मांगा ही नहीं। मेरी बेटी पैदा हुई पहले, बड़ी वाली, पैसा ही नहीं था हॉस्पिटल में जमा करने के लिए। एक स्टूडेंट थी आगरा से, मंतोष यादव, उसकी 2-4 हजार फीस बची हुई थी। तो मैंने कहा यार वो फीस जमा कर दो, मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कहा सर आप बताओ कितना चाहिए, आपको जरूरत होगी हॉस्पिटल में देने के लिए, आप हमसे ले लो। मेरे घर के किसी आदमी ने नहीं पूछा। मेरे घर जो फैमिली मेंबर्स है किसी ने नहीं पूछा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तो जो सो कॉल्ड जो लोग होते हैं, वो तुम्हारे जो बहुत करीबी माने आते हैं, उनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। हमेशा अजनबी लोग खड़े होते हैं, अनजान लोग खड़े होते हैं। तुमको बस एक चीज से बचना है, अटैचमेंट से। जितना डिटैच होते चले जाओगे उतना डायनेमिक होते चले जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी शादी को छोड़कर किसी की शादी में मत जाओ।
कोई तुम्हें छोड़ के नहीं, कल आईएएस हो जाओगे ना, सब लौट कर आएंगे और सब अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें कि यार अच्छा हुआ तुम शादी में नहीं आए थे, खाना भी लड़की वालों ने अच्छा नहीं बनवाया था और मुझे तो बाद में बहुत अच्छा लगा कि तुम नहीं आए। तुम एक बार सत्ता में आओ तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सब लौट कर तुम्हारे पीछे आएंगे सब। जो तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हर आदमी तुम्हारे पास लौट कर आएगा और ज्यादा प्यार लेकर आएगा बोरे में भर के कि आपके लिए सेब लाए, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तुमको बड़ा अजीब सा लगा कि अरे कहां थे 15 साल। अपना समय मत देना किसी को।